उज्जैन में गूगल पर फांसी के तरीके सर्च कर एमबीबीएस के होनहार छात्र पंशुल व्यास ने फांसी लगा ली। इंदौर के अपने रूम में दो साथियों से प्रताड़ित होकर गले में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। उज्जैन में रहने वाला पंशुल व्यास इंदौर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने रूममेट्स से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। स्टूडेंट ने आत्महत्या करने के लिए गूगल पर फंदा लगाने के तरीके के बारे में सर्च किया था। पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पंशुल अपने रूममेट्स के रवैये से काफी दिनों से परेशान चल रहा था। उसने इस बारे में अपने एक दोस्त को भी बताया था। पंशुल के मोबाइल में रूममेट्स पर प्रताड़ित करने वाली चैट्स भी सामने आई है। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। पंशुल इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और द्वितीय वर्ष का छात्र था। 2 साल पहले उसने नीट एग्जाम में उज्जैन में टॉप किया था। उसके मोबाइल में कुछ करीबी दोस्तों के साथ हमें कई चैटिंग्स मिली है। उसमें उसने अपने रूममेट्स द्वारा प्रताड़ित करने का जिक्र किया है। उसके रूममेट्स एक समुदाय से संबंधित है, जिसे लेकर वे हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। रूममेट्स द्वारा समुदाय संबंधी बातों को लेकर पंशुल को काफी समय से परेशान रहे थे। इसी वजह से पंशुल परेशान रहने लगा और डिप्रेशन का शिकार हो गया। इसी बात सामने आई कि वो डिप्रेशन में था। क्या हुआ? एक दुखद दुर्घटना हमारे नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक एमबीबीएस सेकेंड ईयर के छात्र जो एमवाई कॉलेज इंदौर में पढ़ाई कर रहे थे, एक फ्लैट में अपने 2 रूममेट्स के साथ रहते थे। उनकी एक चैट उनके माता पिता ने अभी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने डिप्रेशन की और उनके द्वारा कई तरह के दबाव और रूममेट्स के द्वारा परेशान करने की बात बताई है और वो चैट की फ़ोटोकॉपी भी प्रस्तुत की है। उसके संबंध में अभी जांच की जा रही है और उसके जांच के जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। मेरा पुत्र पंशुल व्यास 4 महीने से ज़्यादा से परेशान होगा, लेकिन अभी हमें 4 महीने पता है। वो काफ़ी परेशान था। उसके जो 2 रूममेट हैं, सरल जैन और आदित्य जैन, उन्होंने उसको बहुत हैरेस कर रखा था और सभी तरह के अत्याचार करते थे, जहाँ तक हमें पता है। और मेरा बेटा अंतर्मुखी था, तो उसी चीज़ का हर्जाना हम भुगत रहे हैं कि उसने हमें थोड़ा सा क्लू दिया होता। हमने हालांकि उससे बहुत बार पूछा था, लेकिन क्या पता ऐसी कौन सी धमकी दे डाली थी जिससे बच्चा और ज़्यादा माता पिता को कोई ऐसा बता रखा था कुछ शायद कि वो हमसे शेयर नहीं कर पाया। फिर क्या किया? आत्मदाह किया है उसने, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या। चैटिंग दी है क्या? चैटिंग की? वो तो उज्जैन बेटे से कोई चैटिंग से बात उज्जैन तो था बेटा। मैंने उसको गणेश चतुर्थी पे से बुलाया था, वो यहीं था। वो संडे को यूजुअली जाता है। मैंने उससे पूछा बेटा आज शाम को जाएगा? नहीं मम्मी मैं कल जाऊंगा। और मंडे को उसने ये वाला काम कर लिया। 9 तारीख को। क्या करता था बेटा? और बेटा एमबीबीएस सेकेंड ईयर में था, यहाँ पर इंदौर में गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में था। क्या मांग की आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर, कि जो 2 बच्चे उसको इस तरह से प्रोवोक कर सकते हैं कि और इतना डिप्रेशन में लाए वो बच्चे, तो जब वो खुद इन फ्यूचर वो डॉक्टर बनेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? जब वो अभी इतने बेरहम हैं तो आगे क्या होगा आप ये सोच सकते हैं। उनको थोड़े भी काइंड नहीं थे वो फिर इस प्रोफेशन में, अरे उनको थोड़ी भी दया नहीं आई। इतना प्रेशर। अरे वो तो मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट था, नहीं तो मैं तो उनको छोड़ती नहीं। वो इंट्रोवर्ट था। वो प्रेशर दे रहे थे? वो इस तरह का प्रेशर आपको काय का आया? प्रेशर बच्चे की जो हमें चैट पता चली है उससे पता चला ना। क्या बोलते थे वो उसको बोलते थे तू गंदी सोच का है। गंदी सोच का बच्चे का क्या एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा? नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? वो ऐसी कैसी गंदी सोच तो उनकी थी। ये एमपी में टॉपर था। आपका नाम बताइए। पल्लवी व्यास है मेरा नाम।